प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मेरे अजीज़, एक बार फिर आपके सम्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर से प्रभु ने जो कुछ बताया है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो उसकी दोषी हम ठहरेंगे। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का आत्मा जो हमें बताता है ताकि हम सचेत हो जाए, हम अपने बुरी चाल से फिर सके और हम मजाक में ना ले परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की कृपा को। हम सोचते कि प्रभु में माफ़ कर देगा, कोई बात नहीं, पाप करते रहो। ऐसा नहीं है। न्याय के दिन चल चुके हैं मेरे अजीज़ों, और परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है। मौका है, हमें प्रायश्चित का मौका है, मन फिराने का। आप जितने भी देखने वाले हैं, मैं आपसे, हम सब से जितना भी प्रार्थना हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, अपने मन को फिराने के लिए करें, पाप से अंगीकार करें। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस भविष्यवाणी के लिए पिता, जो आपने वचन के अनुसार मुझे बताई, अपने दास को बताई, ताकि जितने के कानों में पड़े, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे कोई भी हो, हम अपनी सभी लोग पिता, जितने भी देखने वाले, सभी लोग बुरी बुरी चालों से फिरे पिता, गलती खता से वापिस आए पिता, लौट कर तेरा आगे घुटने ढके क्षमा मांगे तो क्षमा करने वाला है, दयालु पिता है। विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर, जो चेतावनी आपने हमें दी है पिता, उसके कारण हम सचेत हो सके। आज पूरा देश पिता आने वाले संकट में पिता जो जाने वाला है, उसे आप रोक सके पिता। यह हमारी प्रार्थनाओं में और हमारे मन फिराव में ऐसा होगा। ये तो आपका क्रोध जो आपने कह दिया वो आप करके दिखाते हो, और ऐसा अभी तक हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हमें क्षमा कर और इस वचन से हमें हमारी आंखें खोल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आप सब गवाह है, मेरा परमेश्वर गवाह है। जो प्रभु बताता है वो सच होता है। बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन कहते हैं भाई भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, ऐसा वैसा, लेकिन मैं नहीं देखता। मैं सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आपके सामने आता हूँ, और आप गवाह हो कि जितनी भी भविष्यवाणी प्रभु ने करी है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी हुई है। चाहे वो देश के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ में हो। और अप्रैल के महीने की जो भविष्यवाणी बताई थी वो भी प्रभु पूरी करेगा। प्रभु अपने नए मार्ग खोलेगा, और ये भविष्यवाणी जो भारी है, जो दर्द है, जो संकट में है, ये चेतावनी है, और इससे हमें बचना है, इससे हमें सचेत होना है और अपने बुरे मार्ग से फिरना है, क्योंकि प्रभु ने जो कहा वो करके दिखाएगा। ये बात तय है। क्या बोला है प्रभु ने, कौन सी संकट आने वाला है? अभी कोरोना वायरस गया नहीं है। जो प्रभु ने कहा था रिटर्न करेगा, रिटर्न कर चुका है। प्रभु ने कहा था कि इससे मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है, थमा नहीं है और अभी थमने वाला भी नहीं है। लेकिन आज जो प्रभु ने विपत्ति बताई, संकट बताया है, वो बताया है प्रकृति का, यानी कि भूकंप, यानी कि बवंडर आना, यानी कि आंधियाँ चलना, पहाड़ खिसक जाना, प्रकृति का, यानी कि परमेश्वर की ओर से जो विपत्ति आएगी, आपदा प्रभु जिसे कहते हैं, वो हम और आप देखेंगे। और सबसे ज़्यादा विपत्ति का जो संकट वो पहाड़ी देश पे बताया है, यानी कि बादल फटना, बाढ़ आना, भूकंप आना, पूरे देश के लिए विपत्ति है। लेकिन जो टारगेट है, जो ज़्यादा बताया है, वो पहाड़ी देश में है। वहाँ से विपत्ति उठेगी, वहाँ से संकट आएगा। अब सुनने में आएगा आपको कि आज पहाड़ चटक गए हैं, गिर गए हैं, बादल फट गए हैं, नदियाँ बहने लगी है, भूकंप आ गए हैं। ये खबर आपको सुनने में आएगी। तूफान आ रहा है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की हवाएं चल रही है, प्रचंड बवंडर आपको देखने को मिलेंगे। ये आने वाले संकट के बारे में संदेशा है। बाइबल हमें बताती है निर्गम, यिर्मयाह किताब, यिर्मयाह उसका 4 अध्याय, यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 8वां वचन। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का कोप हम पर से टला नहीं है। उसका कोप टला नहीं है। इसको मैं 5 से और अंतिम वचन से पढ़ूं तो आप समझ जाओगे प्रभु ने क्या क्या बोला है। आप खुद पढ़ना इसको, वचन को। ये छोटा संदेश इसलिए दिया है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरा क्रोध भड़क उठा है। और मेरे अजीज़ों, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जब मुझसे पढ़ते हैं 23 में तो लिखा है, मैंने पृथ्वी पर देखा कि वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें से कोई ज्योति नहीं थी। मैंने उन पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों की वह डोल रही थी।
आज परमेश्वर क्रोध हम पर भड़क आए। मेरे अजीजों, और इसमें जब हम 5वीं बात पढ़ेंगे 4:5 में लिखा है, यहूदा में प्रचार करो, यरूशलेम में ये सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और आओ हम इकट्ठा होकर गढ़ नगर में जाए। मेरे अजीजों, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति सत्यानाश ले आया हूं। आप सुनोगे इन आपदा प्रबंध को, यानी कि इस विपत्ति को, इस प्रकृति नुकसान के बारे में। आने वाले टाइम में आपको बहुत अजीबोगरीब खबरें सुनाई देंगी। मेरे अजीजों, बहुत संकट आने वाला है। 2021 में तो प्रभु ने बताया था कि 20 से भी बहुत ज़्यादा मुसीबत में जाने वाला है। लेकिन हम और आप आज भी घुटने टेके प्रार्थना करें, टाइम पास ना करें, परमेश्वर के सामने नर्मोद्दीन हो जाए। संभव है कि मेरा और आपका परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे और इन विपत्तियों से हमें बचा ले। इसलिए मेरे अजीजों, भविष्यवाणी क्यों होती है? ताकि हम आने वाले समय को देख सके और प्रार्थना कर सके और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल सके। अगर हम आज भी अपनी इच्छा नहीं बदल रहे तो हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि आज भी हम संसारिक इच्छा में, संसारिक रीति रिवाजों में, संसारिक पापों में लगे पड़े। हमारी इच्छा तो प्रार्थना में है ही नहीं, हमारी इच्छा तो वचन में है ही नहीं, हमारी इच्छा तो पाप करने में है। संडे को चर्च जाकर हम सोचे तीर मार लिया हमने, नहीं, समय बहुत नाजुक है, सावधान हो जाइए। इसे मजाक में मत लेना, अरे बहुत बोलते हैं, बहुत आए बहुत चले गए। ये परमेश्वर की आवाज़ें मेरी नहीं। आने वाले संकट को देखोगे और आपका हृदय कप आ जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजाओं के राजा। मैं इन सभी के लिए पिता तुझसे क्षमा मांगता हूँ, अपने लिए भी पिता, अपने परिवार सबके लिए पिता। तेरे दास ये विनती कर रहा है कि अब रहम कर, दया कर और हम सबको इस संकट से बचा। जितने देखने वाले पिता, तेरा रहमत का हाथ, तेरा दया का हाथ, तेरी दया दृष्टि, अनुग्रह दृष्टि हम पर बनी रहे पिता। सुरक्षा दे, और जो आपने भविष्यवाणी करी है और हुई है अभी तक पूरी पिता, क्योंकि आप जो बोलते हो होता है। तो प्रभु जी, जब ये संकट आए तो मेरी रक्षा खड़ा नहीं करना और हमें सभी भाई बहन को पाप से बचा लेना पिता, और मन फिराक का जो अवसर दे रहे हो पिता, ताकि आने वाली विपत्ति से हम बच जाए पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी बातें अपने दास से शेयर करते हैं, बताते हैं और इन तक पहुँचाते हैं, ताकि प्रभु जी कोई भी प्राणी नष्ट ना हो पिता। अभी तक संभाला वैसा के संभालना, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों,